बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर आप जान लीजिए। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड का ये मामला है। अपडेट इस मामले में आपको बता दूं मैं, आरोपी है मोहम्मद जावेद, जिसे जमानत मिली है। आरोपी जावेद को कुछ शर्तों पर मिली है जमानत। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से आरोपी जावेद रिहा हुआ है। हत्या से पहले घटनास्थल की रेकी करने का इस पर आरोप लगा था। तो ये बड़ी अपडेट इस मामले में आप तक साझा कर रहे हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड मामला और आरोपी मोहम्मद जावेद, जिसे सशर्त जमानत मिली है। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से रिहाई से किया गया है। हत्या से पहले घटनास्थल की रेकी करने का आरोपी जावेद, जिसे जमानत मिली है सशर्त, अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से रिहा किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट इस मामले में। तो जावेद पर हत्या से पहले घटनास्थल की रेकी करने का और साजिश रचने का भी आरोप लगा था। जावेद को राजस्थान हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। एनआईए हालांकि इस केस की जो जांच है कन्हैयालाल की हत्या के अगले दिन से ही कर रही है। एनआईए दिसंबर साल 2023 में 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है, जिनमें से 2 पाकिस्तानी भी आरोपी हैं। हाईकोर्ट से जावेद को कुछ शर्तों पर मिली है जमानत। इसमें पहली शर्त यह है कि जावेद भारत छोड़कर नहीं जा सकता बाहर। जांच एजेंसी एनआईए की जांच में उसे सहयोग करना होगा। हालांकि जावेद ने पहले एनआईए की अदालत से राहत की गुहार लगाई थी, लेकिन वहां उसे राहत नहीं मिली, जिसके बाद जावेद ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाईकोर्ट ने जावेद की जमानत अर्जी 5 सितंबर को मंजूर कर ली। पवन इस वक्त मौजूद है ज्यादा अपडेट लिए इसी खबर पर मेरे साथ। पवन, यहां सशर्त जमानत मिली है आरोपी जावेद को। कौन कौन सी शर्त जिसके आधार पर उसे जमानत मिली है और क्या है अपडेट इस मामले में? जी बिल्कुल मनी, देखिए इस मोहम्मद जावेद से पहले दो इसी कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में 2 आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। ये तीसरा आरोपी है जावेद, मोहम्मद जावेद, जिसे सशर्त आज रिहाई मिली है। हालांकि 5 सितंबर को हाईकोर्ट ने मोहम्मद जावेद की रिहाई के आदेश सशर्त रिहाई के आदेश जारी किए थे और शर्त यह है कि वह भारत छोड़ के नहीं जाएगा और एनआईए जब भी उसको पूछताछ के लिए बुलाएगा, जब भी वह जांच के लिए उनको बुलाया जाएगा तो वह बिल्कुल उनके सामने उपस्थित होंगे और किसी भी तरीके के कोई भी संगठन से या किसी भी अन्य अपराध में नहीं जुड़ेगा। जब भी एनआईए जांच के लिए उसे बुलाएंगे, बयान के लिए बुलाएंगे और किसी पूछताछ के लिए बुलाएंगे तो उसे जावेद को जाना होगा। आज जिस तरीके से कल इस मोहम्मद जावेद को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से रिहा होना था, मगर कोर्ट के आदेश देर रात 9 बजे तक नहीं आए थे, उससे पहले जेल बंद हो गई थी और आज रात 9 बजे बाद जो जेल अधीक्षक हैं पारस जहांगीर, उनके जेल प्रशासन द्वारा आदेश की कॉपी यहाँ पर कोर्ट के द्वारा आदेश की कॉपी जेल को मिली और जेल प्रशासन ने आज सुबह जावेद को चाय नाश्ता कराया और सुबह 8 बजे उसको रिहा कर दिया। यहाँ पर देखिए उदयपुर से एक उनके वकील और जावेद का भाई आए थे और यहाँ पर जैसे ही हाई कोर्ट के मुख्य द्वार पर जावेद निकला, उन्होंने मीडिया कर्मियों को देखा और अपने मुंह पर चेहरे पर कपड़ा लगाया और वह बिना किसी से बात करे हुए यहाँ पर निकल गए। जावेद के परिजनों द्वारा जावेद की खर्ची के लिए, खाद्य सामग्री के लिए कुछ 3500 रुपए जमा कराए थे जो जेल प्रशासन की और बाकी थे। तो जेल प्रशासन का एक नियम होता है कि जो कैदी है उसको पूरे पैसे नहीं दिए जाते हैं और उसी पैसे का कुछ सामान खरीदना होता है। तो ऐसे में जावेद ने यहाँ पर नमकीन, बिस्किट और अंडरगारमेंट्स 3500 रुपए के खरीदे और पूरे थैले में रखकर गेट से लेकर अपनी कार तक आया, अपने परिजनों के पास आया। चेहरा बिल्कुल छुपाए रखा था, कहीं ना कहीं उसे अफसोस था कि वो जिसने जो जघन्य बहुचर्चित जो कन्हैयालाल साहू के हत्याकांड में वो कहीं ना कहीं संलिप्तता से आरोपी था, तो कहीं ना कहीं उसको डर भी सता रहा था कि किसी तरीके का उसको कोई खतरा भी हो सकता है। इसीलिए वो अपने भाई की कार में बैठा और यहाँ से सीधे उदयपुर के लिए निकल गया। जी मनी। अच्छा, ये बताइए पवन, क्या दलील यहाँ पर रखी गई है कोर्ट के सामने जिसके आधार पर ये जमानत जो है मिली है इसे आरोपी जावेद को? जी बिल्कुल, इनके जो वकील है, जावेद के जो वकील है, उनका ये तर्क था कि इसका मौके पर कोई भी प्रूफ साबित नहीं हुआ है और घटना पर कहीं ना कहीं इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं।
तो ये एक महत्वपूर्ण 2 बिंदु थे जिससे कि इसको ज़मानत मिलने में जो वकील हैं इनकी ज़मानत इस जावेद की लेने में कहीं न कहीं कामयाब है। सबसे बड़ा यही था कि जो मौके पर जो जावेद की उपस्थिति थी वो नहीं थी। कहीं न कहीं इसी के चलते ये बड़ा एक जावेद को ज़मानत मिलने का एक तर्क था। जी। बात कर लीजिए कांग्रेस पार्टी की। पवन अटारिया तो लगातार इसको लेकर वो सवाल खड़े कर रही हैं। जिस तरीके से जमानत यहाँ पर मंजूर कर ली गई है, अर्जी लगाई गई थी आरोपी जावेद की ओर से, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है, बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब किस रूप में इस मामले को आप देख रहे हैं, किस रूप में ये मामला आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल जावेद की ज़मानत के चलते जो सियासी गरम पारा है वो भी काफ़ी गर्म है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रही है। कल ही दिया कुमारी का जो बयान आया था वो भी कांग्रेस के खिलाफ था। दिया कुमारी का कहना था कि कांग्रेस कार्यकाल में ये जघन्य हत्याकांड हुआ था। उस दौरान कोई ढंग के सबूत नहीं जुटाए गए तो उसका फायदा आज जावेद को मिला। और वहीं गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की सरकार में लगातार इस तरीके के जो आरोपी हैं उनको जमानतें मिल रही हैं। इसी तरीके से अगर उदाहरण के तौर पर बात करें तो अजमेर के दरगाह के बाहर सरतन से जुदा का मामला था, उस पर भी जो मुख्य आरोपी है उसकी जमानत मिल गई। तो इस तरीके से सियासी पारे भी गर्म है। कांग्रेस और बीजेपी लगातार जो बहुचर्चित जो हत्याकांड है उनके आरोपियों को बेल मिल रही है, उस पर एक दूसरे जो संगठन है आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम डिटेल्स के लिए।